नववर्ष और नवरात्रि के पावन अवसर पर कान्हा ज्योतिष परामर्श केंद्र के माध्यम से श्रद्धालुओं को विशेष पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य एवं भागवत आचार्य पंडित विनोद कृष्ण जी महाराज ने देशवासियों को नववर्ष की मंगल कामनाएं दी। उन्होंने बताया कि मां भगवती की पूजा के लिए रात्रि में विशेष योग बन रहा है, जिसमें शाम 7:03 से रात 2 बजे के बीच घट स्थापना कर पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी रहेगा। इस समय में की गई उपासना से विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आचार्य जी ने नवरात्रि के दौरान नियमों का पालन करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ मां भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती के 9 रूप हैं और इस वर्ष 72 वर्ष बाद देवी भागवत में आता है। 72 वर्ष बाद आज माँ भगवती कल से माँ पालकी में आ रही हैं। सुख और समृद्धि देने के लिए, सुख शांति के लिए, यश कीर्ति के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए माँ भगवती का पहला चरण कल सुबह अच्छे सुंदर स्नान करके, श्वेत सुंदर वस्त्र पहन करके माँ भगवती को ईशान कोण में एक घट यानी मिट्टी का कलश सबसे शुभ माना गया है। मिट्टी के कलश को रख करके उसमें थोड़ा सा दूर्वा डालें, उसमें अक्षत डालें, एक सुपारी डालें, हल्दी की गठिया डालें। इस तरह से घट की स्थापना आप 6:30 बजे से 2 बजे के बीच में सर्वार्थ सिद्धि योग में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। गणपति को आसन दें और 9 देवी का आसन दे करके ग्रस्त में हम जब 9 दिन इस पूजन अर्चन को करेंगे तो आप तामसी वृत्तियों को नहीं खाएंगे, वैसे मांस मदिरा इत्यादि इसका परित्याग करेंगे। यहाँ तक कि हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं। ऐसे भाव लेकर के माँ भगवती का आप स्मरण करेंगे तो 9 देवी आपके ऊपर सदैव कृपा करेगी। क्या चढ़ाना चाहिए? 9 देवी को और प्रसन्न और धन धान प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय बताते हैं। कल माता का शैलपुत्री मैया का दिन है। उस दिन गुलाब जामुन आप माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। उससे आपको यश कीर्ति और स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। द्वितीय, ब्रह्मचारिणी माता के लिए मिश्री या शक्कर आप माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। तीसरा, माँ भगवती का आता है चंद्र घंटा। जो घंटा की अपन पूजन करते हैं वो घंटा माता का पूजा करने के लिए आप सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करके दूध या मक्खन माँ भगवती को चढ़ा सकते हैं। चौथे दिन में कुष्ठमांडा माता आती हैं। उस कुष्ठमांडा माता के लिए आप जो है सुंदर शुद्ध घी के मालपुआ माँ भगवती के श्री चरणों में अर्पण करके और कन्याओं को बांटेंगे। कन्याओं को तिलक लगा करके कुछ फल देंगे तो आपको धन धान की प्राप्ति होगी और जो बिगड़े हुए कार्य हैं कुष्ठमांडा माता आपके कार्य को सफल करेगी। पंचम, स्कंद माता जो होती बड़ी शालीनता और धैर्य वाली माता होती हैं, सिंह में विराजमान होती हैं। ऐसी माँ भगवती को आप केला या अनार का दान, अनार चढ़ा करके आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कत्यायनी माता जो अरोग होता है, जो शारीरिक रूप से व्याधि होती है, तो षष्ठम माता जो है कत्यायनी माता है, उन माता को आप शहद अर्पण करके चढ़ा करके आप आरोग्य हो सकते हैं। इस तरह से सप्तम माता जो है कालरात्रि है। कालरात्रि माता वैसे महाकाली, महालक्ष्मी, कंकाली के रूप में होती है। तंत्र यंत्र लोग वाले जो है बहुत अर्चन करते हैं। उस समय हम साधारण पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए विशेष करके कत्यायनी माता को आप एक सुंदर सूखा नारियल माँ भगवती को चढ़ा करके आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस तरह से 9वां, अष्टम गौरी माता के साथ 9 देवी माता जो सुख समृद्धि को देने वाली है, एक पान, सुपारी, 5 लौंग रख करके माँ 9 दुर्गा देवी की पूजा अर्चन कहीं करते हैं, आपको निश्चय सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे सच्चे मन और भक्ति भाव से पूजा करें, जिससे जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।